Hello everyone, I welcome you all to my channel Manisha Tawar. Today we shall discuss distributive pronouns and reciprocal pronouns also. So first let's take up distributive pronoun. So distributive वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से बना है. डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, विच मीन्स कि बांटना बंटवारा करना. इसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव. जो एक्शन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है. कोई काम होता है, कोई बात होती है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. सो डेफिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच यूज्ड फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति और इंसान. एंड ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु. रेफरिंग टू दैम एज वन एट ए टाइम, विच मीन्स कि जब किसी इंसान के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जब संख्याओं का जिक्र होता है और उन संख्याओं के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है. ओके, तो वेरी सिंपल. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन से बना है, बंटवारे की बात होगी. और जो शब्द बंटवारे को दिखाते हैं उन शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे. वो शब्द कौन कौन से हैं? ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एट्सेट्रा. तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये वही वर्ड हैं जो हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन में पढ़े थे. उन्हीं में से कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं. दोनों के मीनिंग में स्लाइट सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं. जब इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तब आसानी से समझ पाएंगे. जिन लोगों को इनडेफिनेट प्रोनाउन समझना है वो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे दोनों का हम डिफरेंस समझ लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी अच्छे से समझेंगे. तो फर्स्ट इज ईदर. वन फ्रॉम टू. ईदर मीन्स वन फ्रॉम टू मीन्स कि दो में से एक. यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे और दो में से एक को सिलेक्ट करना है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. ईदर ऑफ द टू सिस्टर इज स्टेइंग हेयर. ईदर मीन्स दो में से एक, सिस्टर मीन्स बहनें, और स्टेइंग हेयर, स्टे मीन्स रुकना, हेयर मीन्स यहाँ पे दोनों में से एक बहन रुक रही है. लेट्स सपोज कि आप रिलेटिव्स में जा रहे हैं और वहाँ पे कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि दोनों नहीं रुकेंगे, एक रुकेंगे, है ना. तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने कहा था कि संख्याओं की बात होगी. ठीक है, तो संख्याएं यहाँ पे साफ हो गई हैं कि दो का जिक्र हो रहा है और एक को रुकना है. सो ये सेंस लागू होती है. अगर यहीं पे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की सेंस निकालना चाहें तो वो भी निकलती है. सो इनडेफिनेट प्रोनाउन को आप वैसे तो देख सकते हैं वीडियो में, लेकिन इन ब्रीफ हेयर ऑल्सो. सो इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब था अनसर्टेनिटी, निश्चितता नहीं है, जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है कि एक है, दो है, कुछ होगा या नहीं होगा. जब इस तरह की कन्फ्यूजन सिचुएशंस को रेफर करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. अब यहाँ पे इनडेफिनेट क्या है? यहाँ पे दो बहनों की बात की गई है. लेट्स सपोज उनके नाम रख लेते हैं, दैट दीप्ति एंड दिव्या. ठीक है, अब बात दोनों की है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि दीप्ति रुकने वाली है या दिव्या रुकने वाली है. तो इस सेंस में ये हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन. लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की होती है तब संख्याओं की बात होगी, मतलब दो का जिक्र हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया. ठीक है, तो एक ही वर्ड में दोनों के मीनिंग निकलते हैं. ओके, एंड नाउ इन द सेम मैनर नीदर. नीदर मीन्स नन फ्रॉम टू, दो में से कोई नहीं. ये ईदर का बिल्कुल अपोजिट होता है. ईदर में पॉजिटिव सेंस होती है, दो में से एक को सिलेक्ट करना होता है. नीदर में नेगेटिव सेंस होती है, दो में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना होता है. ठीक है, एग्जाम्पल, नीदर ऑफ हिज आर्म इज डिफेक्टिव. नीदर मीन्स दो में से कोई नहीं, आर्म मीन्स भुजाएं, हाथ, और डिफेक्टिव मीन्स कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ खराबी होना. तो द सेंस इज कि दोनों में से कोई भी भुजाएं उसकी खराब नहीं है, दोनों हाथ उसके सही सलामत हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ गया, है ना. नहीं वर्ड यहाँ पे लग गया कि कोई भी खराब नहीं है. सो ये नीदर. एंड नाउ ईच एंड एवरी. ईच एंड एवरी इज़ वेरी सिंपल. ऑल ऑफ यू माइट नो दैट कि जब प्रत्येक के बारे में बात होती है, हर किसी के बारे में बात होती है, एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, किसी ग्रुप में या लेट्स सपोज कि टेबल पे, आपकी स्टडी टेबल पे अगर सामान की बात है, लेट्स सपोज आपके पास पेन पेंसिल होते हैं, कलर्स होते हैं, हाइलाइटर्स होते हैं, चार्जिंग बोर्ड होता है, चार्ज होता है. अब जब इन सब चीज़ों को एक एक करके जब बात की जाती है, इनमें से कुछ भी ना छूटे, तब ऐसे सिचुएशन के लिए हम
ईच एंड एवरी वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? लेट्स सी इट थ्रू द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज दैट यू कैन टॉक टू ईच एम्प्लॉय। यू कैन मीन्स तुम कर सकते हो, टॉक मीन्स बात, ईच मीन्स प्रत्येक, एम्प्लॉय मीन्स वर्कर और मजदूर, ठीक है, कि तुम प्रत्येक मजदूर से बात कर सकते हो। सिचुएशन समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ पे कोई यूट्यूब पर कोई ले लेते हैं ना, आजकल यूट्यूबर भी बहुत जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो यूट्यूबर जाते हैं तो वहाँ का जो मैनेजर है तो वो उनसे कहता है कि वो उसे परमिशन दे देता है कि हाँ तुम लेट्स सपोज कि 10 मजदूर हैं वहाँ पे, तो 10 के 10 से बात कर सकते हो। कोई भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसे हम अलग करेंगे, जिसे हम एक्सेप्शन मिलेंगे, सबसे ही तुम बात कर सकते हो। तो इस सिचुएशन के लिए हम ईच एंड एवरी वर्ड यूज कर सकते हैं। ये ईच एंड एवरी एक साथ भी यूज किया जा सकता है और अलग अलग भी किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वर्कर्स शिफ्ट एवरी बॉक्स टू स्टोर हाउस। वर्कर्स मीन्स अगेन मजदूर, शिफ्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एवरी मीन्स प्रत्येक, बॉक्स आपको पता ही है डब्बे, स्टोर हाउस मीन्स गोदाम, ठीक है। तो अगेन वही सिचुएशन है कि लेट्स सपोज कि कोई डिलीवरी हुई है और जो मजदूर थे उन्होंने सबके सब बॉक्स जो हैं वो गोडाउन में रख दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा काम साफ, काम पूरा कर दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी वर्ड एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मजदूरों ने सारे बॉक्स जो है वो गोडाउन में रख दिए हैं। एंड नाउ एनीवन मीन्स अमंग ऑल। अमंग मीन्स के बीच, मतलब सबके बीच की कोई बात होती है तब एनीवन का यूज होता है। एंड द स्पेसिफिक थिंग अबाउट एनीवन इज, एक स्पेशल थिंग है एनीवन के बारे में, वो क्या है कि ये इंटेरोगेटिव है। मीन्स कि इसके इंटेरोगेटिव सेंस में जब प्रश्न पूछना हो, जब सवाल पूछना हो तब यूज किया जाता है। कैसे? लेट्स सी इट थ्रू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेज दैट डज एनीवन सीन माई न्यू पेयर ऑफ शूज। सो डज यहाँ पे प्रश्नवाचक है, एनीवन मीन्स किसी ने भी, सीन मीन्स देखना, माई न्यू पेयर ऑफ शूज मेरे नए जूते के जोड़े। लेट्स सपोज कि घर में ही हैं, कोई जूते लेके आए थे, गुम हो गए हैं, अब घर के मेंबर से पूछा जा रहा है क्या किसी ने देखे हैं। तो यहाँ पे सेंस समझ आ गई होगी कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे बात की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा और सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या किसी ने मेरे नए जूते के जोड़े देखे हैं? ओके, एंड नाउ नन। सो नन मीन्स नो वन और नथिंग अमंग ऑल, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये ईच एंड एवरी या एनीवन का अपोजिट होता है। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ईच एंड एवरी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और नन जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कैसे? लेट्स सी इट थ्रू द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल गोज लाइक दैट नन ऑफ द एनिमल्स वाज एंग्री इन द जू। नन मीन्स कोई भी नहीं, एनिमल्स मीन्स जानवर, वाज एंग्री मीन्स गुस्से में, इन द जू कहाँ पे? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में जितने भी जानवर थे उनमें से कोई भी गुस्से में नहीं था। तो यहाँ पे कुछ ना होने का जिक्र हुआ है ना, तो नेगेटिव सेंस के लिए हम नन का यूज करेंगे। ओके, सो विद दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैज कंप्लीटेड। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ इट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से बना है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा करना। जो वर्ड संख्याओं को बताते हैं, बंटवारे को दिखाते हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। ईदर मीन्स दो में से एक, नीदर मीन्स दो में से कोई नहीं, ईच एंड एवरी मीन्स प्रत्येक, नन मीन्स कोई भी नहीं, और एनीवन मीन्स किसी ने भी। ओके, और ये इंटरोगेटिव सेंस में यूज होता है। ओके, एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन की लास्ट टाइप है। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो रिलेशनशिप को दर्शाता है। किस तरह के रिलेशनशिप को? म्यूचुअल रिलेशनशिप को। म्यूचुअल मीन्स होता है दो तरफा, एक तरफा नहीं, दो तरफा। नफ़ा है, नुकसान है, दो तरफा होगा। किसी काम के चलन के बारे में बात हो रही है तो भी दो तरफा होगी, किसी काम को बंद करने के बारे में बात हो रही है तो भी दो तरफा होगी, एक तरफा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन भी ऐसे ही है दैट वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। वो वर्ड्स जो आपसी संबंध को दर्शाते हैं वो म्यूचुअल, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं?
ऐसे वर्ड्स हैं ईच अदर एंड वन अनदर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बोथ द सिस्टर्स ट्रस्ट ईच अदर। बोथ मीन्स दोनों, सिस्टर्स मीन्स बहनें, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, ईच मीन्स एक, अदर मीन्स दूसरा, एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा इन दोनों के बीच, ये ऐसे ही यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि एक ही बहन दूसरी बहन को ट्रस्ट करती है, विश्वास रखती है, नहीं, दोनों बहनें आपस में एक दूसरे पे विश्वास करती हैं। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, आपसी संबंध हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। भारतीयों को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी सलाह दी गई है हम लोगों को, क्योंकि हम ही हैं जो कि कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे लड़ते रहते हैं, और लड़ने वाले मुद्दों पे बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। हमें लड़ना चाहिए तो बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो कि बहुत हमारी प्रकृति को ख़राब कर रही है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और करप्शन, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है, तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बट एक दूसरे के साथ धर्म या मजहब के नाम पे इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, जो कि मुद्दे हैं ही नहीं, है ना। मुद्दों पे लड़ना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंस के जो है टाइप्स वो ख़त्म हो चुके हैं। ये 8 टाइप्स थे जो प्रोनाउन के, हमने एक एक करके सबको एक एक पॉइंट का अलग अलग वीडियो बना के सबको डिस्कस किया है। प्लीज़ रिवाइज दैम, प्लीज़ गो एंड टाइमली रिवाइज दैम। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। लेकिन अब तक जो सीखा था वो इनके बेसिक्स थे, प्रोनाउन के बेसिक थे, मीन्स कि नीचे से उठाया गया था, जीरो से उठाया गया था। और इसके बाद जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है, रूल्स होंगे वो। अब तक टाइप्स थे, फिर रूल्स होंगे, ठीक है। सो डोंट मिस देम। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।